Hello friends, welcome to इंटरनेट वाले गुरुजी क्लासेस। दिस इज आवर फिफ्थ लेक्चर ऑन अलजेब्रा। इससे पहले हमने 4 लेक्चर में 34 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। और जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग पहले पहले की जो वीडियोस हैं उनको देख लें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और आपके और जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो लोग जिन लोगों ने एफबी ग्रुप और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और एफबी ग्रुप को ज्वाइन करें। इंटरनेट वाले गुरुजी के नाम से ही चैनल है और इंटरनेट वाले गुरुजी के ही नाम से एफबी ग्रुप है, ठीक है। और एक बात और बता दूं, एक क्वेश्चन नंबर 14 में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। वो मैंने लिखा हुआ था b³ माइनस 4b²। बस उस माइनस 4b² की जगह आप लोगों को प्लस 4b² यूज करना है, ठीक है। चलो और आगे का देखते हैं 35 क्वेश्चन। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये मैंने इसलिए लिखा है ये क्वेश्चन ताकि इसको मैं फॉर्मूला बना सकूं डायरेक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक इसको सोल्व करने के बाद बताऊंगा, ठीक है। चलो, ये लिखा हुआ है इफ x इक्वल टू 8ab बाई a प्लस b देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 4a बाई x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b बाई x माइनस 4b इज, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ab बाई a प्लस b। अब इसको देखो, 8 को मैं टुकड़ों में लिख सकता हूँ, ab बटा a प्लस b, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व करना है जो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो, अब मैं इसको x बटा, अब देखो यहां से अगर मैं 4a के साथ ले लूं, इस 4 को a के साथ ले लूं, तो और इस साइड डिवाइड कर दूं x को, तो यहां पर क्या बचेगा 2b बाई a प्लस b। ये तो हुई अपनी फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं इसी तरह x के नीचे 4b ले, देखो ये लिया मैंने 4b, ये बच गया, क्या बचेगा फिर यहाँ, ये बचेगा 2a बटा a प्लस b, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को अपने हिसाब से तो क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो चाह रहा है उसे वही तो देना पड़ेगा ना। तो देखो, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ c बटा d रूल। आप लोगों को आता होगा, इसको कैसे लिखते हैं, c प्लस डी बाई सी माइनस डी। बस यही चीज मैं अभी यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, x प्लस 4a डिवाइड बाई x माइनस 4a, ये आ गया हमारा 4b प्लस a प्लस b डिवाइड बाई 4b माइनस a माइनस b, ठीक है। पता है ना आप लोगों को कैसे लिख रहा हूं मैं। ये तो अपना c था और ये था नीचे वाला d, तो बस c प्लस डी और c माइनस डी करके लिखा है। ऐसे ही यहाँ पे लगा दीजिए आप लोग, x बाई 4b बराबर हो गया 2a प्लस a प्लस b बाई 2a माइनस a माइनस b, ठीक है। अब देखो, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए और जो बाकी के बच रहे हैं उनको बाकी सेम रहने दीजिए। लेकिन अब देखो यार, देखो यहाँ मैंने ना 4b नहीं लिखा और ये x, ठीक है। तो देखो, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ से लिखूंगा, ये इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट मानता हूँ और ये इक्वेशन सेकंड मानता हूँ, तो यहाँ लिख दूंगा 1 प्लस 2, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a प्लस x प्लस 4b बाई x माइनस 4b। देखो, यही तो क्वेश्चन में पूछा है ना हम लोगों से, ये पूछ रखा। तो देखो, एक साइड तो ये बन गया, अब दूसरी साइड भी इसको प्लस कर दीजिए, 4b प्लस a प्लस b बाई 2b माइनस a माइनस b, ये बच गया प्लस, इसको यहाँ पे लिखिए ए बी प्लस a प्लस b बाई 2a माइनस a माइनस b, ठीक है। अब देखो, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको अब कैंसिल कर रहा हूं मैं। देखो b और 2b, ये तो हो गया 3b, ऊपर आ गया 3b प्लस a, ठीक है। और नीचे से देखो b b कैंसिल और यहां से बच गया b माइनस a, ठीक है। अब देखो, यहां से क्या आएगा 2a प्लस a,
यानी कि 3a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से क्या बच गया, ये बच गया बी से ए कैंसिल आउट, और ये बच गया ए माइनस बी, ठीक है। ओहो सॉरी, देखो अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ से एक नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ से क्या बचेगा फिर, 3b प्लस ए बाई बी माइनस ए माइनस, ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो b माइनस ए दोनों का एलसीएम सेम, तो मैं लिख ले रहा हूँ 1/b माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा, 3b प्लस ए माइनस 3a प्लस सॉरी माइनस b, ठीक है। यार ये फिर ऐसे हो गया, पता है पेज की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कैमरा इतना बड़ा नहीं होता है ना कि पूरा पेज आ जाए, तो इस वजह से मेरे को हाफ करके लिखना होता है, और फिर इसको सोल्व करता हूँ तो ये प्रॉब्लम आती है। चलो कोई बात नहीं, देखो फिर आगे देखते हैं। अब इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, देखो 1/b माइनस ए, ठीक है। और यहाँ से ए कैंसिल आउट, और बी से बी, यानी कि क्या बच गया फाइनली, 2b माइनस 2a, ठीक है। और इसको फिर दोबारा से अगर मैं इधर लिखता हूँ तो ये आ गया 2 कॉमन, और b माइनस ए बटा b माइनस ए, ठीक है। और ये कैंसिल, और आंसर आ गए अपने 2, कर दीजिए ऑप्शन सेलेक्ट, ये आंसर आ गए अपने 2, ठीक है। अब देखो इसकी एसएसटी बताता हूँ। अगर हम लोगों को गिवन हो x इक्वल टू ये, ठीक है, अगर हम लोगों को गिवन हो x इक्वल टू ये, और फाइंड आउट कराई हो हमसे वैल्यू इसकी x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a प्लस एक्स प्लस 4b बाई एक्स माइनस 4a, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ऑलवेज 2, ठीक है। यहाँ ए बी की जगह वो कोई भी वैल्यू पुट भी कर सकता है, जैसे कि अगले क्वेश्चन में करा है उसने, मैंने लिखा है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके आंसर कितने होते हैं, 2, और वो कैसे होते हैं मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। हमेशा होते हैं ए बी की वैल्यू तो चाहे आप लोग कुछ भी पुट कर दीजिए, लेकिन कंडीशन है उसमें ये कि यहाँ या तो जो ये लिखा हुआ है 8, यहाँ या तो 2 हो या फिर 4 हो या फिर हो 8, ठीक है। मीन्स यहाँ तो 2 हो या फिर 4 हो या फिर हो 8। अगर ए बी के साथ ये टर्म है और वैल्यू फाइंड आउट करवाइए उसने इस चीज की, या फिर अगर यहाँ 2ab होगा तो यहाँ पे होगा a, यानी कि जहां जितनी यहाँ कांस्टेंट टर्म होगी उसका यहाँ हाफ मिलेगा, आप ऐसे याद रखो, ठीक है। चलो और आगे अगले वाले क्वेश्चन में सोल्व हो जाएगा और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, उसको मैं डायरेक्ट एसएसटी से ही बताऊंगा, ठीक है। चलो 36 देखते हैं हम आंसर उसके भी। अच्छा ये 36 नहीं है, वो बाद में लिखा है, चलो इसको करते हैं पहले। इसमें लिखा है एक्स स्क्र प्लस 2 इक्वल टू 2x, अक्सर आता है ये क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है, ठीक है। चलो करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस चीज की। तो देखो एक्स स्क्र प्लस 2 इक्वल टू गिवन है, ये तो है हम लोगों को गिवन, ठीक है। और इसमें इसको पुट करते हैं या फिर इसकी वैल्यू यहाँ से रखते हैं। देखो एक्स स्क्र प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 2x, तो इसकी वैल्यू रख दी मैंने, अगले स्टेप में लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू रखी 2x, ठीक है। x4 माइनस x3 प्लस 2x, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूं यहाँ से x, तो देखो ये क्या बनेगा एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र, लेकिन उसकी तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं जो हमें गिवन है, तो इसलिए मैं यहाँ से एक्स स्क्र अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से देखो क्या बनेगा एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 2x। अब देखो एक्स स्क्र माइनस एक्स, यहाँ से इसकी वैल्यू तो जरूर आ सकती है, क्योंकि अगर मैं इसको फैक्टर यानी कि x प्लस एक्स लिख दूं तो फिर यहाँ से एक x इधर जाएगा और ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा फिर एक्स स्क्र, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करी मैंने, ये आ गई x माइनस 2, ठीक है, और प्लस 2x। अब देखो
अब मैंने इतना करा, अब इसके बाद में देखो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस ये 2x स्क्वेयर प्लस 2x। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x। ठीक है, बस अब मैं यहाँ से x फिर दोबारा से कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि कॉमन सभी में आ रहा है, और यहाँ से 2x प्लस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू भी हम लोगों को पता है, इसकी और इसकी, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, x इंटू यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो ये 2x और ये माइनस 2x। ठीक है, फाइनली ये आपस में कैंसिल आउट और ये आ गया 0। ठीक है, आंसर आ गए 0। अब देखो इसकी एसएसटी क्या है, इस क्वेश्चन की एसएसटी कोई नहीं है, बस आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है, अगर एक्स स्क्र प्लस 2 है, 2 बराबर 2x है, एक्स की 4 माइनस एक्स की 3 प्लस एक्स स्क्र प्लस 2, अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करा रहे हैं तो आंसर आएंगे 0। बच्चे इसको सीधा डायरेक्ट याद रखते हैं। ठीक है, और आप लोगों को भी रखना है, अगर आप लोगों को स्मार्ट बनना है तो डायरेक्ट यूज करो इसको। सेम कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे जीएस होती है ना, डायरेक्ट रट लो, क्वेश्चंस जो रिपीटेड है उनको डायरेक्ट रट लो। ठीक है, जिनकी एसएसटी नहीं है, और डायरेक्ट रटना ही ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, आंसर आएंगे इसके है ना 0। ओके, चलो ये देखो 37 क्वेश्चन सेम मैंने पहले भी कराया था, ये उसका जैसा है, आप लोगों के लिए इसलिए डाला है ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे, ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए और आप अपने अंदर देख लो कि आपको कितना आता है। ठीक है, चलो तो फिर बताओ आप लोग कैसे करोगे। मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जितना यहाँ गिवन हो, ठीक है, और यहाँ अगर पूछा है क्यूब में, तो क्यूब के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एन क्यूब माइनस 3n। बस ये माइनस और प्लस जरूर बताया था, अब वो क्वेश्चन के हिसाब से देखना होता है, अगर यहाँ प्लस का है तो फॉर्मूले में हमें माइनस लिखना है, अगर सॉरी, अगर क्वेश्चन में माइनस है तो हमें प्लस यूज करना होता है। ठीक है, तो हम अब यहाँ क्या यूज करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, रेड पेन से लिखा हुआ है ना, वो है क्वेश्चन का, वो है प्लस। तो बस एन कितना है, एन है हमारा 5, तो एन का क्यूब कर दीजिए, और यहाँ माइनस और 3n, तो ये आ गया 125 माइनस 3n मीन्स 15, और ये आ गया 110। आंसर आ गए ये डायरेक्ट एसएसटी है। और अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो आप लोग करते जाइए और तब तक कीजिए जब तक आ ना जाए, और जब तक टाइम हो जाएगा ओवर। ठीक है, तो आप लोगों को डायरेक्ट यूज करनी है एसएसटी। फिर दोबारा देख लीजिए, अगर यहाँ क्यूब है और यहाँ भी क्यूब है, और क्वेश्चन में एन की वैल्यू दी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये। अगर बाई चांस अगर यहाँ होता स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट एन स्क्वायर माइनस 2 यूज कर लेते हैं। ठीक है, बस शर्त है अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये एसएसटी है इसकी। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप, 38। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा 35 के जैसा। ये दो क्वेश्चन मैंने इसलिए गैप में डाले थे ताकि आप लोग थोड़ा सा भूलो, और थोड़ा सा जब रिकॉल हो तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैंने बोला था अगर या तो यहाँ हो 2, या फिर यहाँ हो 4, या फिर यहाँ हो 8, तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, वो आएंगे 2। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हमें यहाँ से 2 कहीं से लाना होता है, और जो 2 है ना वो कहीं नहीं, या तो 2 या फिर 4 या फिर 8, वो क्वेश्चन में गिवन होता है बस, लेकिन थोड़ा हिडन होता है, उसको हमें ढूंढना पड़ता है। और वो कैसे ढूंढते हैं, देखो हम लोगों को गिवन है एक्स इक्वल टू 24 है बाई √2 प्लस √3। अब देखो सबसे पहले बात, यहाँ हम लोगों के पास था ए बी। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ ए और इसको लिखता हूँ बी। ठीक है, और मैंने बोला था कि ए बी का मल्टीप्लाई भी ऊपर आएगा, तो देखो यहाँ पे यानी कि इस √24 में 2 इंटू 3 का अंडर रूट भी हिडन है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 2 6, और 6 के बाद भी 24 आ रहा है, मीन्स 4 और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उस 4 का रूट लेके बाहर ले लीजिए आप लोग। ठीक है, मीन्स
ये हमारे पास आ गया। चलो इसको मैं थोड़ा सा टुकड़ों में लिखता हूँ, 4 × 2 × 3, ठीक है। ये आ गया √2 + √3। ये 3 पता है ना कौन सा है, ये वाला 3 है, और ये 2, ये वाला 2 है। और जो ये 4 है, जो कंडीशन मैंने ये वाली बताई थी, ये 2 ये वाला है, ठीक है। तो आप लोग लिख दीजिए 2√6/√2 + √3, ठीक है। वही कंडीशन बन गई हमारी, गिवन है, और गिवन भी क्या है, 2ab/√a + √b, ठीक है। तो आप लोग आंसर कौन सा टिक करोगे, आंसर टिक करोगे 2 वाला, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन को पहचानना है कि ये क्वेश्चन किस ट्रिक से होगा, और वो ट्रिक कौन सी है जो मैं यहाँ अच्छे परफेक्ट तरीके से यूज कर सकता हूँ। बस यही तो शॉर्ट ट्रिक है, और यही स्मार्ट है, स्मार्ट बंदे यही तो करते हैं। चलो खैर कोई नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग मेरे से अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है सोल्व, तो आप लोग क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। चलो अब 39 देखते हैं हम लोग। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस इसको मैंने थोड़ा सा इस बार 4 को आउट करके लिख दिया। और ये जो ए बी है वो तो है 7 और 5, यानी कि ए बी इक्वल टू है कितना, 7 × 5 × 7 मीन्स 35, सॉरी 35। और मैंने बोला था कि वो रूट के अंदर आते हैं, तो देखो ऊपर रूट के अंदर भी है, मीन्स ये जो √35 है ये तो ये रहा। और बाहर जो कंडीशन होती थी हमारे पास 2ab या फिर 4ab या फिर 8ab, तो उसका इसमें क्वेश्चन में 4 वाला है, तो आप लोग 4 लिख दीजिए। और अब देखो मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन में अगर 8 है तो यहाँ पे आएगा हाफ, यानी कि यहाँ पे आएगा 4a। क्वेश्चन नंबर 35 में देखा था ना आप लोगों ने, अगर यहाँ 2 है तो ये आएंगे फिर इसका हाफ, यानी कि 2 का हाफ, यानी कि 1, जो अभी मैंने 38 में बताया आप लोगों को, वहां 2 था तो वो नीचे आके हाफ हो गया। अब यहाँ पे कितना है, 4 है, तो इस 4 का ही आ गया 2। आंसर भी इसके भी कितने हो जाएंगे, देखो इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ ऐसे, x = 4 × ab/√a + √b। और मैं इसको दोबारा क्वेश्चन नंबर 35 की तरह से लिख रहा हूं, इफ एंड फाइंड वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू किसकी निकालनी है, x + 2√a/x - 2√a + x + 2√b/x - 2√b, आंसर 2, ठीक है। आप लोग अगर आप लोगों को सेटिस्फिकेशन नहीं होता है तो आप लोग ऐसा कीजिए, जैसे मैंने सोल्व किया था 35 को, वैसे सोल्व कीजिए और आंसर फिर भी 2 आएंगे, और फिर आप खुद ही सेटिस्फाई भी हो जाएंगे, ठीक है। इसका भी आंसर 2 मीन्स अगर यहाँ 2 है 8, 4 है 8 है, और उसके साथ नीचे वालों का दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो आंसर आएंगे 2, ठीक है। और ये कंडीशन दी होगी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा, आंसर 2, बस ये SST है इसकी, ये SST हो गई, डायरेक्ट आंसर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन ये भी ट्रिकी है, और मैं बता रहा हूं आपको, मैं क्वेश्चन वही करवाता हूं जो रिपीटेड है, और जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। अब देखो एक बात बताओ, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, अगर x = 3 + √2 है और y = ये है, तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, यानी कि x = है 1/y के, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं, अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो आप इसको कर सकते हैं सोल्व, आप खुद कीजिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो फिर मैं तो हूं ही आपके पास, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ 1/1 + x और 1/1 + y की, मीन्स y की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 1/x, तो देखो क्या होता है, मैंने यहां से इसको उठाया ऐसे 1/1 + 1/x, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, ठीक है।
प्लस 1/1 + x। ठीक है, तो यहां से मैंने ले लिया इसका क्या एलसीएम, तो यहां से क्या बच गया 1/x+1, ये आ गया x+1/1 + x। ठीक है, यहां से मैंने इसको थोड़ा सा और सोल्व किया तो ये x ऊपर हो गया x/x+1 + 1/1 + x। अब देखो इसको थोड़ा सा और मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, क्या आ गया, दोनों से मैंने ले लिया एलसीएम 1 + x। ठीक है, या फिर कॉमन तो ऊपर बच गया 1 + x। ठीक है, आपस में इसको रीअरेंज करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा। ठीक है, तो ये आपस में 1/1 + x/1 + x, आंसर 1। मीन्स अगर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन मिले जिसमें ये दोनों रेसिप्रोकल हो आपस में, ठीक है, तो आंसर आएंगे 1। वो कब, जब 1/1 + 1 + y + 1/1 + x हो। अब इसको वो किस तरह से अरेंज करता है वो उसकी मर्जी है। देखो इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी लिख सकता है 1 + y⁻⁻1 + 1 + x⁻⁻1, आंसर 1। ठीक है, बस आप लोगों को क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन कोई भी अलजेब्रा का हार्ड नहीं होता, बस थोड़ी सी ट्रिक होती है जो कुछ खास लोगों को, स्मार्ट लोगों को पता होता है, जो उनका परफेक्ट यूज करते हैं और आंसर को टिक करते हैं और हर एग्जाम फाइट करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ठीक है ना, अगर आप लोगों को ऐसे सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप लोग कोई बात नहीं, आप लोग इसको सोल्व कीजिए अपने तरीके से और फिर देख लीजिए आंसर फिर भी बनाएगा। तो इससे अच्छा है ना, आपको मैंने बताया था कि मैं आपको सिर्फ 100 ट्रिक्स बताऊंगा और वो भी 100 ट्रिक्स ऐसी बताऊंगा कि आप लोगों को याद भी रहे। ठीक है, मीन्स उसको कैसे याद रखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आंसर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए, कोई भी बुक उठाइए और वहां से क्वेश्चन उठाइए और आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं। देखो उसने कुछ नहीं लिखा, उस बंदे ने लिखा है कि √7 + 2√12 को सिंप्लीफाई करना है डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं। अब आप लोगों को पता है यार आंसर कुछ इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि जो ये स्क्वायर है बाहर वाला, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब वो कैंसिल किस तरह से होता है, अब वो कैंसिल एक ही कंडीशन में होगा, अगर अंदर स्क्वायर बने तो उससे रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी को मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ और फिर आप लोगों को एसएसटी बताता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं, उस बंदे ने लिखा है जो 7 लिखा है उसकी जगह अगर मैं 4 + 3 करके लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया। ठीक है, देखो तो अगर मैं इसको ऐसे करके, और अब इसको मैं स्क्वायर के रूप में बनाना है मेरे को, और यहां से ताकि ये जो इसके रूट है ये कैंसिल हो जाए। तो अब देखो मैं इसको कैसे लिखता हूं। देखो अगर मैं इसको देखता हूं कि यार ये किसका फैक्टर है, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो 4 और ये 3 का फैक्टर आ रहा है। मीन्स अगर मैं बोलता हूं कि ये √3 + √4 का अगर ये स्क्वायर करके देखता हूं तो देखो मैं क्या बनता है 4 3 और +2ab मीन्स 2 × √3 और 4। तो देखो मैं वही लिख रहा हूं, रूट मैंने 3 लिखा प्लस √4 लिखा और मैंने इसका कर दिया स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ या फिर इसका ओपन करता हूँ स्क्वायर को तो देखो क्या बनेगा, यहां से बनेगा 3 प्लस √4 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab। ठीक है, यानी कि 4 मीन्स 7 + 2√12 सेम बन जाएगा। तो अब इस सेम को बनाने के लिए ही मैंने ये सब काम किया है ताकि स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अब देखो यहां से कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट मीन्स √3 + √4 यानी कि 2 + 3 आंसर आ गया ये। तो बस चूज कर दीजिए आप लोग आंसर, ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, साइड डेड हो गई इसकी, कोई बात नहीं, इनका कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ SHT SHT
टी। ठीक है, SHT में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो सेकंड यानी कि जो छोटे रूट के अंदर है उसके कुछ इस तरह से फैक्टर करने हैं कि आप लोगों को उनका ऐड या फिर सम आगे वाला नंबर दे दे। बस शर्त है कि यहाँ 2 जरूर होना चाहिए। अगर यहाँ 2 नहीं है तो आप लोग फैक्टर नहीं कर पाओगे, या फिर फैक्टर तो कर पाओगे तो वो गलत हो जाएंगे। यहाँ किसी भी तरह से, पहली बात तो ये कि यहाँ किसी भी तरह से आप लोगों को 2 लेके आना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ 2 नहीं है, गिवन नहीं है, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा फिर बता दूंगा। ठीक है, चलो तो SHT में डायरेक्ट क्या करना है आप लोगों को, पहले करना है फैक्टर, यानी कि फैक्टर करने हैं किसके, 12 के, यानी कि रूट के छोटे रूट, स्मॉलर रूट। ठीक है, उसके करने हैं फैक्टर। अब उसके फैक्टर किस हिसाब से करने हैं, कि फैक्टर करने हैं इस हिसाब से कि जो उसका सम है वो सम ऑफ फैक्टर आगे आ जाए। ठीक है, डिजिट दे, डिजिट। ठीक है, एक मिनट, ये ठीक है बस। और आपको आंसर कैसे लिखने हैं फिर, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो डायरेक्ट आपको पॉजिटिव लिखना है उन दोनों के बीच में। अगर यहाँ नेगेटिव साइन है, अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो उन दोनों के बीच में नेगेटिव लिखना है। ठीक है, मीन्स अगर मैं आप लोगों को देता हूँ, देखो यहाँ पे देता हूँ, ये क्वेश्चन है एक्स्ट्रा। ठीक है, आप लोगों के माइंड को चेक करने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए आप लोग, या कुछ भी लिख लीजिए। देखो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ तो लिख दिया 35 और ये अंडर रूट और ये 2 प्लस यहाँ लिख दिया 12। देखो इस 35 के मेरे को इस तरह से फैक्टर करने हैं कि उनका जो सम है वो ये नंबर आ जाए। ठीक है, तो मैंने इसका कर दिया 7 और इसका कर दिया 5, यानी कि अगर मैं देखता हूँ, अगर सम देखता हूँ तो सम आ गया ये। तो मीन्स आंसर कितने हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन है ना, ये प्लस साइन है, तो आप लिख दीजिए प्लस ये 5 आंसर। देखो एक बात ध्यान रखनी है, बस आपको ज्यादातर जो ये बड़ा नंबर है वो, यानी कि बड़ा फैक्टर है वो बस फर्स्ट में लिखना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं जिसमें कुछ और मिलेगा। तो आप लोग देखिए ये वाला 42। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, कि यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन 2 हमारे पास यहाँ नहीं है, तो मैंने बोला था कि या तो आप अंदर से लाइए या फिर बाहर से लाइए, कहीं से तो लाओगे ना। तो देखो अगर यहाँ से मैं देखता हूँ, अंदर से लाने की कोशिश करता हूँ, तो यार 21 है, 21 किसी का फैक्टर नहीं होता कि उसमें 2 आ जाए, तो फिर मेरे को यहाँ से बाहर से लाना पड़ेगा। मीन्स बाहर से लाने का मतलब इन द सेंस है कि अगर मैं यहाँ 2/2 कर देता हूँ, मीन्स 5 प्लस 21 का रूट। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा। अब इस 2 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, इस 2 को, यानी कि रूट से बाहर, यानी कि 1/√2, तो ये बाहर आ जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा, ये होगा 10 प्लस ये आ गया 2√21, और सारे का रूट है तो इसलिए सारे का रूट, इस पूरे का रूट। ठीक है, तो अब देखो मैंने दूसरी स्टेप में बताया था आपको, फर्स्ट स्टेप में बताया था, फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा हो गई क्योंकि हमारे पास 2 नहीं था और 2 हमारे को लेके आना था। ठीक है, तो अब आप लोग इसकी करोगे फैक्टर। ठीक है, और फैक्टर इस हिसाब से करोगे कि आप लोगों को जो उनका सम है वो आगे वाला डिजिट मिल जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने किया, देखो 7 और 3, या फिर 3 या फिर 7। ठीक है, तो देखो इनका सम देखा आप लोगों ने कितना आया, 10। कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर को टिक करना है अब आप लोगों को। बस मैंने बोला था कि ज्यादातर अपन लोग प्लस, यानी कि जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम पहले लिखते हैं बस। तो आप लोग लिख दीजिए आंसर, ये जो 1/√2 है ये तो 1/√2, और उसके बाद दोनों का रूट भी तो लेना है ना, मैंने बता दिया था, चलो कोई बात नहीं, ये इसका रूट प्लस और इसका। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर आ गया। तो आंसर कौन सा चूज करोगे, ये वाला। अगर आप लोगों को सोल्व ही करना है तो बस फिर कीजिए, आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, फिर उसको स्क्वायर बनाइए। कैसे बनाओगे स्क्वायर, फिर आप बहुत देर तक सोचोगे कि यार कैसे बनाओ स्क्वायर,
और फिर तब तक टाइम हो जाएगा। और इससे बेटर है कि आप लोग एसएसटी डायरेक्ट यूज़ किए। ठीक है, ये अपन अब एक क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा मैं, और उसके बाद डायरेक्ट एसएचटी से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 43। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछा जाता है। लोग इस क्वेश्चन को ना देखते ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा। लेकिन होता हकीकत में ये कि ये भी जैसे अभी पिछले क्वेश्चन का है उसका ही थोड़ा बड़ा भाई है, ऐसे सोचिए आप लोग। ठीक है, उसको थोड़े सा अच्छे से मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, जिसको हमें चार एक को सोल्व कीजिए और सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले तो मैं लिखता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, और पहले तो मैं बताता हूँ इसकी भी सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद बताऊंगा एसएसटी। तो आप लोग देखिए एक बार, अगर मैं 1 + x करके लिखता हूँ तो 1 + x कितना आएगा, यहाँ से आएगा 1 + √15 + 4 मीन्स यहाँ से आ गया 4 + √15 डिवाइड बाय 1/4 और ये। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद उस बंदे ने लिखा है कि इसका रूट और लीजिए आप लोग, तो मैं इसका ले लेता हूँ रूट। ठीक है, तो इसका जब मैं रूट लूंगा पूरे का तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये अंदर आ जाएगा 2 + ये आ गया 2 + 15। ठीक है, तो देखो अब आप लोगों को पता है कि देखो ये ना मैंने 4 अंदर 4 आएगा यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, अब आप लोगों को पता है कि यार इसका तो मैं अभी पीछे से सॉल्यूशन करना सीख के आया हूँ, एसएसटी डायरेक्ट यूज करनी है इसमें, तो उसको कैसे यूज करूंगा। बट इसमें एक मैंने बताया था कि यहाँ 2 जरूर होना चाहिए। अब वो 2 नहीं है तो बस सिंपल सी बात है कि हमें 2 लेकर आना है, तो मैंने अंदर 2 से कर दिया डिवाइड और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, मीन्स यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू ये आ गया 8 + 2√15। ठीक है, अब देखो ये जो 1/2 है और उसका भी रूट है तो ये बाहर आएगा, बाहर आएगा तो क्या बच जाएगा 1/2√2। ठीक है, और अंदर जो है वो बच जाएगा 8 + 2√15। बस आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। तो आप लोग कीजिए क्या, इसको फैक्टराइज कीजिए, और फैक्टर किस हिसाब से बनाओगे कि इनका सम आगे आ जाए 8। ठीक है, तो अब आप लोग इसका आंसर कितना लिखोगे, ये लिखोगे 2 इंटू मैंने क्या बोला था √5 + √3। ठीक है, अब देखो ये सिर्फ इस पार्ट की वैल्यू आई है। ठीक है, अब देखो अगर ये इस पार्ट की वैल्यू आई है तो हम लोगों के पास मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे को 1/1 - x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो कितनी आएगी 1/2√2 इंटू बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। तो आप लोग अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये यहाँ से इसमें और ये भी यहाँ से इसमें। तो देखो क्या आएगा, देखो सबसे पहले बात मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो 1/2√2 इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। सेकंड थिंग, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। ये दोनों चारों हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, ऊपर से कॉमन आएगा नीचे से कॉमन आएगा, आपस में कैंसिल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, डायरेक्ट यहाँ बचेगा √5 + √3 प्लस ये आ जाएगा √3 प्लस सॉरी -√5 माइनस √3/। अब यहाँ प्लस के 5 + √3। अब देखो यहाँ क्या साइन है, नेगेटिव, नेगेटिव का साइन, और यहाँ कितने आए थे √5, यानी कि √5 माइनस माइनस प्लस और ये प्लस √3। तो अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल आउट होंगे, यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल, और आंसर आ गए अपने कितने, तो यहाँ से आंसर आ गए देखो 2 ऊपर से आएगा 2 नीचे से आएगा, दोनों कैंसिल, यहाँ से आ गए 2√5 √3 मीन्स आंसर कौन सा आ गया, आंसर आपके पास आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट इसकी एसएसटी बताता हूँ। एसएसटी में आपको क्या करना होता है, देखो आप लोग वैसे तो क्वेश्चन को समझ ही गए होंगे, बाकी मैं आपको एसएसटी बता देता हूँ डायरेक्ट। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो
ठीक है। अगर यहाँ तक सोल्व करना हो तो आप लोग कर ही दोगे, इसके फैक्टर हिसाब से करने की इन दोनों का सम आगे मिल जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन इस बड़ा सा दिखे थोड़ा सा, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, इसकी मैं SHT यहाँ पे लिखता हूँ। देखो ये लिखता हूँ मैं SHT। ठीक है, SHT में क्या करना होता है कि हम लोगों को नीचे वाले का डबल, ठीक है, नीचे वाले का डबल करके और ऊपर वाले के फैक्टर इस हिसाब से करने होते हैं कि नीचे वाले का डबल आ जाए। नहीं समझे? देखो जैसे ये है 15 रूट और इसके भाई है 4, तो इसके फैक्टर इस हिसाब से करो कि इसका तो डबल हो जाए। अगर उन दोनों का सम करूं तो इसका डबल हो जाए। अरे ये फिर नहीं दिखा आपको, मीन्स देखो 15 रूट है, नीचे भाई 4 है। दोबारा बता रहा हूँ, 15 ऊपर है रूट के अंदर और नीचे है 4। ठीक है, इस 15 के फैक्टर इस हिसाब से करो कि इन दोनों का सम मीन्स फैक्टर का सम इसका डबल आ जाए। आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो ही सो ट्रिक्स काम करेगी, अदरवाइज सब कुछ ऊपर से जाएगा। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्रैक्टिस जरूर कीजिए आप लोग। ठीक है, देखो इसके मैंने फैक्टर करे 5 और ये करे 3। ठीक है, अगर मैं देखता हूं कि इन दोनों का जो सम है वो है 8 और अगर मैं इसका डबल करता हूं तो वो भी है 8, मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई। अगर ऐसा है तो आंसर आ जाएंगे बड़े वाला फैक्टर ऊपर और नीचे वाला फैक्टर नीचे, मीन्स छोटे वाला फैक्टर नीचे, वो होगा आंसर। ये हो गई हमारी SHT। ये SHT उन्हीं लोगों को काम करती है जो पहले स्मार्ट हैं या फिर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग SHT यूज कीजिए। दोबारा बता देता हूँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, देखता हूँ, हाँ नेक्स्ट है। ठीक है, आगे बता देता हूँ। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 44। इन लोगों ने दिया है अगर x बराबर है √3 + 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x+1 बाई √x माइनस 1 - x। देखो इस बंदे ने हम लोगों को डिवाइड में कुछ नहीं दिया। ठीक है, बंदे ने हम लोगों को डिवाइड में कुछ नहीं दिया, मीन्स उसका हाफ सॉल्यूशन मांगा है। चलो कोई बात नहीं, इसको क्वेश्चन को मैं पूरा लिख देता हूँ। ये लीजिए, ये -√1 - x, ये लीजिए पूरा लिख दिया। अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि आप लोगों को √3 / 2 इस ऊपर वाले के फैक्टर इस हिसाब से करने हैं कि नीचे वाले का इन दोनों का सम नीचे वाले का डबल आ जाए। ठीक है, तो देखो मैंने करा, यहां से करा, बस सिंपल से यार 3 के फैक्टर करने हैं कि उसके सम कितने आएंगे, 4 आना चाहिए। बस मैंने लिख दिया 1 और 3। ठीक है, देखो इन दोनों का सम 4 आ गया, मीन्स आंसर क्या होगा अपना, डायरेक्ट SHT बता रहा हूं मैं। बाकी अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो ये क्वेश्चन में सोल्व करके भी बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ से लिखोगे, मैंने बोला था कि बड़े वाला जो फैक्टर है उसको रूट के अंदर लेकर ऊपर लिखना है और छोटे वाला रूट के अंदर नीचे, यानी कि √3 आंसर आ गया हमारे, आंसर √3। ठीक है, अब देखो अगर वो क्वेश्चन इस यही रहता, मीन्स अगर वो क्वेश्चन x + x ये √1 - x डिवाइड बाय बस इतना ही रहता, तो अपन लोग क्या करते। देखो मैंने उस क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि ऊपर से और नीचे से दोनों से कैंसिल आउट हुए थे। ठीक है, जो कॉमन आया था, और फिर कॉमन आने के बाद हमारे पास ऊपर से भी कुछ वैल्यूज कट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव था, तो हमारे पास सिर्फ ऊपर 2 वैल्यू बची थी जिनका डबल हो गया था। ठीक है, और नीचे से हमारे पास कुछ नहीं बचा था, तो इस क्वेश्चन के आंसर भी कितने आएंगे, √3। आप लोग इसको बड़े सॉल्यूशन से कीजिएगा पहले, जैसा अपना रियल सॉल्यूशन होता है, अलजेब्रा मेथड जो होता है, और एक होती है जो अपनी SHT, और आप लोग SHT से भी कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी 2 क्वेश्चन मैंने और डाले हैं इसी तरह के, वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं,
वो लिखा है x इक्वल टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एंड इफ x इक्वल टू √75/√196, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो क्वेश्चन नहीं करना है, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा यहीं पे और क्वेश्चन को खुद कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑन करके फिर दोबारा देख लीजिएगा। मैं अब बता रहा हूँ, मैं देखो दोनों के इसके करे मैंने फैक्टर इस हिसाब से करे कि इस दोनों डबल आ जाए। ये तो सेम क्वेश्चन है, बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है ना, अभी बता दिया ये तो मैंने यार, कोई बात नहीं। तो यहाँ से 3 और 1 हो जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा 4, मीन्स इन दोनों का +4, ठीक है। आंसर आप डायरेक्ट टिक कर दोगे, आंसर डायरेक्ट टिक कर दोगे ये वाला, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है ये, हम लोगों को पता है कि ऊपर तो आ गया √75, डिवाइड में हो गया, देखो 196 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 14, ठीक है ना। अब रूट 196 का जब √14 आ रहा है, तो अब इसके कुछ इस तरह से फैक्टर करने हैं कि इसका डबल मीन्स 28 आ जाए, उन दोनों का सम 28 आ जाए। तो मैंने सिंपल कर दिया 25 इंटू 3, 75 इंटू 3 इक्वल टू, सॉरी 25 इंटू 3 इक्वल टू 75, और उन दोनों का सम आ गया ये, मीन्स आंसर कितने आएंगे √25 डिवाइड बाय √3, मीन्स या तो लिखो 5/√3 या फिर सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन दे रखा है आंसर, ठीक है। ओके, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिस से ही बंदा परफेक्ट होता है, ठीक है। और एसएसटी मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 46 में फिनिश करते हैं। और मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है दोबारा से, जिन लोगों ने मेरा एफबी ग्रुप और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और एफबी पर ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए, इंटरनेट वाले गुरुजी, ठीक है। और बाकी आप रहिए मेरे साथ और शॉर्ट ट्रिक्स लेते रहिए, और पता ही आपको सब मोह माया है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।